सब अच्छा। देखिए यहाँ पर खा रहा है, देख रहे हैं, चना है, रोटी सब्जी है। पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, पानी तो उसमें हौदे में, हाँ उसमें तो बिल्कुल नहीं। तो भैया सुबह उसको भरेंगे। अब आपने वहाँ इंडिया मार्गा के नीचे भरा? वो तो भरा। अच्छा भाई ठीक है। आज कौन सी तारीख है? आज 9 तारीख है। 9 तारीख नहीं, पूरी बात बोलिए। 9 अप्रैल 2019। ठीक है। आप हैं भुवन सिंह, आप ये कुछ अपने देश के बारे में कुछ उद्गार व्यक्त करेंगे, तो आप अपने उद्गार, आप थोड़ा और इधर आइए ताकि चेहरे पर आपकी लाइट पड़े। हाँ, अब चेहरे में लाइट पड़ रही है। अब आप अपने उद्गार में जो कहना हो कहिए, उसको हम यूट्यूब पर डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि अब जो वोट पड़ने जा रहे हैं, इसमें सभी जितने भी देश के नागरिक हैं सबको भाग लेना चाहिए और एक अच्छा नेता उनको चुनना चाहिए जो विकास की राह में सबको जोड़े। नहीं, और साथ में धर्मात्मा हो। धर्मात्मा, ये बोलो कि वो धर्मात्मा भी हो। खाली दिखा जाए खुले भाव में। पहले धर्म को बचाओ। है, तुम्हारी माँ की हत्या हो रही हो और कोई तुमसे कहे हम तुमको महल बनवाएंगे, तो अपनी माँ की हत्या करवाओगे? नहीं, कभी नहीं। तो वही। हाँ, और दूसरी चीज ये कि बाबा जी जो इतने दिन से पशु सेवा में लगे हुए हैं, इनके लिए सभी पशु एक समान है, चाहे वो गैया हो, चाहे गधा हो, चाहे जो भी हो, सुअर हो, चाहे सुअर हो। हाँ। तो वैसे ही जो सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, जो पशुओं का भी ध्यान रख रही है, इंसानों का भी ध्यान रख रही है, आप उस सरकार को वोट दीजिए। हाँ, जो सिर्फ इंसानों का ध्यान दे रही है और पशुओं का ध्यान नहीं दे रही। हाँ, उनको मरवा रही है, उनको मरवा रही है, बूचड़ खाने चलवा रही है और बूचड़ खाने चल रहे हैं। उनको तो डंडा लेके दौड़ा लेना चाहिए। हाँ, दौड़ा लेना चाहिए उनको। दूसरी चीज ये कि जो लोग जाति की बात करते हैं, लोग संप्रदाय की बात करते हैं, उनको क्या ये बताइए, उनको ये नहीं समझ में आता है कि देश में ऐसी राजनीति होनी चाहिए जहाँ पर सबको साथ लेकर के चला जाए। बिल्कुल। जहाँ न जात हो, न भेदभाव हो, न लोग शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए ज्यादा ध्यान दें। हाँ, एक बात। धर्म के लिए ध्यान दें। जी, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कितना सुंदर नाम है। किस दिमाग से इस भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के 40 जवान एक झटके में मार दिए जाते हैं। हाँ, पुलवामा हमले में एक झटके में, हाँ, उनको पता भी नहीं चलता है और वो मार दिए जाते हैं। जो हमारी देश की रक्षा के लिए रात दिन लगे हुए हैं, जो 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, ऐसे देश के नागरिक, ऐसे देश के सिपाहियों को 2 सेकंड में बम से उड़ा दिया जाता है। हाँ। और उनके लिए लोग सबूत मांगते हैं। सबूत यानी हिंदुस्तान का आदमी, ऐसे हिंदुओं के ऊपर तो रास्ता लगना चाहिए और इनको अंडमान निकोबार भेजना चाहिए। और जो गंभीरता से इस विषय पर काम कर रहा है, जो सरकार, जो नेता, जिसके नेतृत्व में बहुत गंभीरता के साथ ये काम हो रहा है, ऐसे हमलों का जवाब दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो जिनका मन बढ़ गया था। नहीं, मन बढ़ गया था, उनकी चट्टी ढीली पड़ गई, कई गए। हाँ, वो हो गई है। जिन्होंने हमारे देश के एक हिस्से को काट करके और अपना एक देश बना लिया, एक देश बना, अखंड भारत हुआ करता था। और इन लोगों के विद्रोह की वजह से हमारा भारत टूट करके एक दूसरा पड़ोसी भारत बन गया। अब ये बताइए, गंधारी जो हमारी यहाँ गंधारी हुई, वो गंधार एक ही जगह तो है। जी। तो वहाँ हिंदू कुश पर्वत कहाँ का था, और इनको बढ़ावा देने वाला और जो क्या कहें, वो हिंदू अपने आप को कहता है। अरे इनको बढ़ावा न दो, इनको केवल कहो भैया कायदे से रहो, ढंग से रहो, और जिस देश का खाओ उसी देश का बजाओ। और इस समय सबसे अच्छा नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं जी। उनको पूरे देश में बहुमत के साथ आप लोग जिताइए। भाई मैं कोई मोदी का है जो कोई मैं पर्सनल नहीं हूँ ना ही, मैं एक आम आदमी हूँ और बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा के विचार हैं कि जिन्होंने बूचड़ खाने बंद करवाए, जो बीजेपी की सरकार, जिन्होंने गायों को कटने से रोका, जो कि बीजेपी सरकार, ऐसी सरकार को लोग वोट दें। ऐसी सरकार को नहीं, दरवाजे में ही नहीं पूरे देश में दरवाजे शौचालय
मुस्लिम महिलाओं की आंसू किसने पूछे? बोलो। मोदी जी ने। अरे धिक्कार है उनके खिलाफ, अगर कोई बोलता है उनका तो उसकी जबान खींच लेनी चाहिए। किसके लिए नहीं किया मोदी ने? मुस्लिम नेता है, हम सबसे बड़ी आबादी जो है गरीबों की वो मुस्लिमों की है। कहाँ है मुस्लिम नेता? ऐसे मुस्लिम नेता अपने आबादी के लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? गठबंधन की सरकार जो माया जी की है वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। सिर्फ अपने उनका बैंक बैलेंस देखिए, उनको चंदे से कितना मिला हुआ है, उनके पास हर चीज है, लेकिन क्या उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया? आप जो जात के नाम पर आप वोट दे रहे हैं, आप अपने नेता से पूछिए कि क्या आप वास्तव में अपने नेता से संतुष्ट हैं कि नहीं? सही बात। आप गरीबी में जी रहे हैं, आपको आदत पड़ गई है गरीबी में जीने की। आप गंदगी में जी रहे हैं, आपको आदत पड़ गई है गंदगी में जीने की। सही बात। आप शिक्षा के बिना जी रहे हैं, बिना रोजगार के जी रहे हैं। ये हिंदुस्तान के आम नागरिक की आदत पड़ गई है। उसे सिर्फ जाति के नाम पर झुका लिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसे नेतृत्वशाली चाहिए जो सबका विकास करना चाह रहा हो। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हम लोग पशु सेवा करते हैं, तो हम पशुओं के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारे हिसाब से सभी पशुओं को बचाना जाना चाहिए, चाहे कोई भी पशु हो। और हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया गया है। कम से कम गाय तो बच रही है। बिल्कुल। तो ऐसे ही सभी जानवरों को बचाना चाहिए और गाय को तो बचाना ही चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय भारत भाग्य विधाता मोदी, जय श्री राम। हमने 2014 में मोदी जी के बारे में कहा था कि भारत भाग्य विधाता, और आज आप जान रहे हैं, आज रत्नेश्वर सिंह आए, उनसे मुलाकात हुई काफी दिनों के बाद। तो हमारा मतलब हमने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है, और फिर भी ये नेता लोग अपने आप में पता नहीं, जब टीवी ऑन करो ये नेता वो नेता, तो मैं सारे नेताओं से एक बात जानना चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र है कि जितने भी नेता आप किसी पार्टी के हो, ये पहले बताइए, आप लोग हमारे नाम से आपको बुखार क्यों आ जाता है? आप कोई जवाब क्यों नहीं देते हमको? हैं? आप हमारे सवालों का जवाब दो। सही बात है। बाबा ने अपने जीवन के 80 साल पशु सेवा में लगा दिया है, और ऐसी सेवा इन्होंने की है जो सेवा कोई नहीं कर सकता है। इन्होंने यानी जो पराकाष्ठा होती है उसको भी पार कर दिया है। ऐसा इतने लावारिस जानवरों को अपने पास रखा, उनको नया जीवन दिया, जो मतलब मरने के कगार पे थे, ऐसे जानवरों को इन्होंने फिर से जिंदगी दी। तो ऐसे बाबा की अनदेखी समाज को नहीं करनी चाहिए, और समाज के जो सभी वर्ग के लोगों को ऐसे इंसान की और ऐसे बाबाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए, और जो ये बताए उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तभी समाज का विकास होगा। बिल्कुल। क्योंकि सबका साथ सबका विकास तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सभी नागरिकों का विकास किया जाए। सभी प्राणियों का विकास होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। और बाबा कुछ बोलना चाहे? जय श्री राम। बस बोलना क्या, हमको यही फूल, अब ये फूल चमक रहा है तो हमने कहा इसको जरा सा बना दे। हम रोज हॉरोस्कोप करते होंगे, ये फिल्म के वीडियो भी आपको पसंद आते होंगे, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है, लेकिन कभी ये हमको तो हमारी निगाह फूलों पर जाती है, प्रकृति पर जाती है। देखिए एक नन्हा सा बच्चा अभी रात में आके खा रहा था वहाँ पर। तो ये है सारे बंदर वहाँ विराज रहे हैं, यहाँ से कुछ दिख रहा होगा। और अब हम लोग घर की ओर चलेंगे। अब हमको अभी लाइव पर बोलना है, 8:30 बजे या 9 बजे बोलेंगे। तो हमारा मतलब यही है कि जैसे अभी हम लोग, हमारी गाड़ी वो खड़ी, उनकी गाड़ी ये खड़ी, अब हम लोग सब बंदर हो, एक जगह 2 जगह 3 जगह प्राणियों की सेवा, इन्होंने पानी भी भरा, तो हमारा ये पूरा साथ दे रहे हैं। अब आज जाके बड़े मुश्किल में इनका मोबाइल नंबर हमको मिला है। हमने कहा कि भैया मोबाइल नंबर न देने से आपका ही नुकसान है, क्योंकि कहीं आपको जरूरत पड़ गई, हमको जरूरत पड़ गई, तो हम एक दूसरे आप ही हैं जो गाड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं, बाकी कोई है ऐसा कोई नहीं है। मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है बीजेपी,
बीजेपी को वोट देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत अखंड भारत बना रहे, जो कि चाणक्य ने जो कि एक सपना देखा था कि भारत हमारा अखंड बना रहे, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया था उनके उस सपने को, आज वही सपना है जो जिस सपने को पूरा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उसी सपने को साकार करने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हुए हैं, जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत और बहुत मेहनत से, जिनके बारे में बताया जाता है कि 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार वो काम करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को आम नागरिक के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री को सब लोग वोट दें और उनको आगे बढ़ाएं। देश का नाम पूरे विश्व में देश का नाम हो रहा है और हमारे दुश्मन जो कि चाइना और पाकिस्तान, उनका मनोबल टूट रहा है। उनका मनोबल टूट नहीं रहा है, बल्कि वो सोच रहे हैं कैसे मोदी जी को कैसे हटाया जाए, कैसे हटाया जाए। और यहाँ का आदमी जब मोदी का विरोध करता है ना, तो हम तो समझते हैं उसको देश निकाला होना, और इसीलिए आने वाले वक्त में अब देखिए अगर कुछ ऐसे ही होगा, आने वाले वक्त में ऐसे ही कुछ होगा। 40 जो जवान हमारे शहीद हुए, अरे बाप, कोई और नहीं थे बल्कि हमारे समाज से निकले हुए वो 40 हीरे थे। और ये बताइए जो होली अभी बीती है, उस 40 परिवारों में होली में क्या बीता होगा, और उसके बाद यहाँ का हिंदू नेता वो अपने आप को हिंदू कहता है। अरे हम कहते उससे अब क्या बताने हैं, पार्टी की वजह से अपने हिंदुत्व को भूलता जा रहा है। बस वोट के लिए और सीट के लिए वो अपने हिंदुत्व को भूलता जा रहा है। ऐसी पार्टी का साथ दे रहा है जहाँ पर देश के जवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है और उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। ऐसी सेना हमारी और ऐसी एजेंसियां, बताइए हमारे यहाँ इसरो जैसी एक जो एजेंसी है जिसने चंद्रमा पर जाकर के सैटेलाइट को और पता नहीं कितने प्रक्षेपण सफलतापूर्वक वो कर रहे हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसियां हमारे यहाँ है, उन पर शक किया जा रहा है, चाहे वो DRDO हो, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस की हो एजेंसियां। अरे वो अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतने बड़े भारत, जो कि इतना बड़ा एशिया का इतना बड़ा भारत, जो जनसंख्या में भी कितना अपना महत्व रखता है, जो अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्व रखता है, और वहाँ की सेना पर लोग अपने ही लोग शक करते हैं। शक करते अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वीडियो लंबी बहुत हो गई है, अब बन को मैं विराम दूंगा, और समझदार के लिए इशारा बहुत है, और हिंदुस्तान में रह के अगर कोई खाने वालों को आप बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइए। बस आज वो जानवर का मांस खा रहे हैं, हाँ वो कल आपका खाएंगे, मांस खाएंगे, बिल्कुल वो नरसंहार करेंगे, नरसंहार होता ही है। और ये बंद नहीं होगा तब तक जब तक आप पशुओं का मांस खाएंगे, तब तक आपका दिमाग वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, रखें जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।